संगीत प्रसिद्ध, इसलिए उनके ज्ञानामणि दर्शनामणि वेदी मुनि आयु नाम गोत्र अंतराय यह नाम प्रसिद्ध हैं। तत्व सूत्र में ज्ञान दर्शनामणि ज्ञान दर्शनामणि वेदी मुनि आयु नाम गोत्र अंतराय। एक 8 वेद केवल प्रकृति बंध के कहे हैं। कर्म बंधांतरम और कर्म बंधानंतरम, कर्म बंध के पश्चात आवाह कालम यावत कर्मणाम सत्वम, जितने समय तक की आवाह काल होती है उतने समय तक आवाह काल तक कर्मों की सत्ता मात्र रहती है। आवाह काले विधीते, आवाह काल के विधि होने पर तत्कर्मणाम उदयः विपाको वा जायते, उस कर्म का उदय अथवा विपाक होता है, उदय नहीं जाती। तदा तत्कर्मणाम स्वभावस्वरूपानुसारम एवं सुख-दुःखात्मक फलम या कर्ता सैव। तो इसके पश्चात वे स्वभावस्वरूप अनुसारम एवं स्वभाव रूप से सुख दुःखात्मक फलों को प्रदान करते हैं। किसको? या कर्ता सैव जीवो अनुभवति, जो जीव उन कर्मों को करता है वही जीव उनके फलों को अनुभव करता है। इत्युच्यते, ऐसा कहा है। तस्य फलम एको भुंजते, अर्थात स एव स्वभाव अनुष्ठाता जीवात्मा तत् कर्म स्वभाव फलम भोगते, स्व एव वह ही स्वयं ही स्वभाव कर्म को अनुष्ठाता, स्वभाव कर्म को करने वाला जीवात्मा, जो जीवात्मा है वह ही तत् कर्म स्वभाव फलम भोगते, उन स्वभाव कर्म के फलों को भोगता है। नाम यहाँ अन्य दूसरा नहीं, तत्र सहायक होती, कोई दूसरा उसके फलों में सहायक नहीं होता है। संसारी जना श्राप पुत्र कलत्रादि निमित्तम पाप कर्मं कुरुते, किंतु सत्फलान् भवने एकाकी निस्सहाय एव सा तिष्ठति। कहते हैं संसारी जन, संसारी प्राणी स्वापुत्र कलत्रादि निमित्तम पाप कर्मं करोति, अपने पुत्र कलत्रादि के निमित्त, पुत्र कलत्र यानी स्त्री इत्यादि के निमित्त पापं कुरुते, पाप को करता है। किंतु तत्फलान्, किंतु कर्मों के फलों के अनुभव के लिए एकाकी अकेला निस्सहाय एवं, एकाकी निस्सहाय केवल जीव अकेला ही उस कर्म के फलों को भोगता है, उसमें कोई सहायक नहीं होता। सातिष्ठति अनिच्छन्नपि स्वाकृत कर्म फलम भुंक्ते एव। और कैसा भोगते हैं? तो कहते हैं अनिच्छन्नपि, अद्यपि उन कर्मों के फलों को चाहता तो नहीं है, उनके फलों को नहीं चाहता है। कर्मों का फल क्या है? दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, वेदना है। तो उस प्रकार के फलों को यद्यपि जीव नहीं चाहता। किसी से पूछो जो भाई तो ऐसे कर्मों के फल को भोगना चाहते हो, नहीं, मना कर देता है। क्या कर्मों के फलों को नहीं भोगना चाहते, लेकिन अनिच्छन्नपि, ना इच्छा होने पर भी साकृत कर्म फलम भुंक्ते एव, अपने द्वारा किए गए कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है, नियम से भोगना पड़ता है। उसको कोई दूसरा चेंज नहीं कर सकता है, बांट नहीं सकता है, सहायता सहयोगी नहीं बन सकता है कि कोई दूसरा सहायता कर दे, सहयोग कर दे, काम में आ जाए। नहीं, इसमें तो कोई काम नहीं कर सकता।
और ना कोई दूसरा कर्म के फल को भोग सकता है। उत्तम से ज्ञानानवे, ज्ञानानवे दूसरे अध्याय के 88वें श्लोक में कहा भी है, वित्त पुत्र कलत्रादि कृते कर्म करोत्ययम् यत्तस्य फलमेकाकी भुङ्क्ते स्वधादि भूमिषु वित्त का अर्थ क्या होता है? वित्त का अर्थ होता है धन, पुत्र, कलत्र यानी पत्नी इत्यादि के द्वारा, है ना, इत्यादि के लिए कर्म करोत्ययम्, जो यह जीव कर्म को करता है। किसके लिए कर्म करता है? विभिन्न प्रकार के पाप करता है। किसके लिए? वित्त के लिए, पैसा कमाने के लिए, धन कमाने के लिए, अथवा पुत्र की, उसके मान लीजिए पुत्र के लिए धन संपदा कमाता है, भाई उसकी परम परिपाटी कैसे चलेगी? तो कितने लोग कमा कमा करके किसके लिए रखते हैं? बेटे के लिए, हैं? फिर वो परंपरा चलती है उसके बेटे के लिए, उसकी बेटी के लिए, अथवा किसके लिए कमाता है? कलत्र, पत्नी के लिए कमा करके रखता है। तो व्यवस्था बना करके रख देता है। कितने लोग रवैया तो निश्चिंत हो गए। किस कारण से निश्चिंत हो गए? हमने अपने सब बेटों के अपने पैर पर खड़ा कर दिया, पत्नी के अपने पैर पर खड़ा कर दिया, उनके लिए अपना पैर पर खड़ा कर दिया, सारी संतान सबको आपस में हिस्सा कर दिया। अब कुछ लोग ऐसे अरे भैया महाराज बेटों का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, कुछ ना कुछ तो कमाना पड़ेगा, उनके लिए तो रख करके आना पड़ेगा या रखना पड़ेगा। वृद्धावस्था आ जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, जब हमारे हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो आज की भी तो कमाई उस समय काम आएगी। इसलिए धन को व्यक्ति जोर जोर करके रखता है, जोर जोर करके रखता है। लेकिन यहाँ कह रहे सबके लिए काम कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यत्तस्य फलमेकाकी, धन तो तुम सबके लिए कमा रहे हो, लेकिन कर्म में सभी नहीं बांट पाएंगे। एकाकी जीव को यत्तस्य फलम एकाकी भोगते, केवल अकेले को ही भोगना पड़ेगा। कहाँ भोगना पड़ेगा? शुद्धादि भूमिषु। शुद्धा, शुद्ध किसे कहते हैं? नरक को कहते हैं, नरक। किसको कहते हैं? नरक। तो शुद्धादि जो नरक आदि हैं, वहाँ अकेला ही जीव स्थान में उन कर्मों के फल को भोगता है। अत्र तात्पर्य, इसका तात्पर्य हुआ कि शुभाशुभावे शुभाशुभकर्मणां बन्धेव न तत्र अन्योजनादनो बन्धे निवारयितुं समर्थः। जो शुभ या अशुभ भावों के द्वारा शुभ या अशुभ कर्मों का बंध होता है, उस बंध होता ही है, जैसे भाव करे वैसे बंध होता है। ना तत्र अन्योजना, और उसमें किसी अन्य व्यक्ति की क्षमता नहीं कि वह निवारयितुं समर्थः, उस प्रकार के शुभाशुभ भाव से होने वाले कर्म को या बंध को रोकने में समर्थ हो सके। कोई दूसरा नहीं रोक सकता। अपने आश्रय को रोकने में अपन ही समर्थ है, दूसरा नहीं समर्थ। यदा कर्म विपाकोदयो भवति, जब कर्म का विपाक यानी उदय होता है, तदापि न कस्यचिदपि सामर्थ्यं तत्फलानुभवं परिवर्तयितुं। और जब उस कर्म के विपाक यानी फल का उदय होता है, उस समय में भी न कस्यचिदपि सामर्थ्यं,
किसी भी प्राणी में इतनी सामर्थ नहीं है कि तत्कर्म फलानुफलम परिवर्तित, उस कर्म के उदय से होने वाले जो फल हैं उन कर्म के फलों के अनुभव को रोक सके। नास्ति तत्फलानुभवे सहभागित्वं कस्यचिदपि भवति, और उस कर्म के फलों में सहभागी बना भी किसी का नहीं, कोई दूसरा उस कर्म के फलों में सहयोगी नहीं बन सकता है, ऐसा जानना चाहिए। उत्तम से ज्ञानानवे ज्ञानानव के 287 दूसरे अध्याय के 87वें श्लोक में कहा भी है, संयोगे विप्रयोगे च संभवे मरणे तवा सुख विदो चास्य न सखान्योस्ति देहिनाम्। संयोग में अविप्रयोग अर्थात वियोग, नहीं तो ब्राह्मण का योग समझ। संयोग में विप्रयोग अर्थात वियोग में संभवे मरणे का, संभवे अर्थात जन्म और मरण, इसमें सुख दुख, सुख में अथवा दुख की विधि में चास्य ना सखान्योस्ति देहिनाम्, देहिनाम् संसारे प्राणियों के कोई सखा नहीं होता, उसमें कोई मित्रता नहीं कर सकता है, उसके लिए तो सिर को भी ठोकना पड़ेगा। यदि इतनी बात व्यक्ति के समझ में आ जाए तो उसकी सारी जीवनचर्या में परिवर्तन आ जाएगा। कौन सी बात समझ में आना चाहिए? केवल इतनी सी बात समझ में आना चाहिए कि हम करेंगे तो उसके फलों को हमको ही भोगना है। ये सभी शास्त्रों का सार इतना ही है, सारभूत बात इतनी है, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल होगा। अच्छा करेंगे तो उसका फल हमको अच्छा मिलेगा, और बुरा करेंगे तो उसका फल अपने लिए ही बुरा मिलेगा। ना तो कोई व्यक्ति अच्छा देने वाला है और न कोई किसी का बुरा करने वाला है। कोई किसी का भला भी नहीं कर सकता और न कोई किसी का बुरा कर सकता है। ज्ञानी जीव इस सत्य को समझता है, अज्ञानी जीव तो केवल पर पदार्थों में ही उलझा रहे, और उसने हमारा ऐसा काम किया, यदि वो ना होता तो मेरा ऐसा काम नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति सोचने लगता है मैंने उसका ऐसा काम किया, जब मैं नहीं होता तो उसका ऐसा काम नहीं होता। ये सोच किसका है? केवल अज्ञान का है। मैं घर को चला रहा हूँ, मैं कुटुंब को चला रहा हूँ, मैं ना होता तो परिवार नहीं चल सकता। केवल अज्ञानी जी, ज्ञानी है ना, और ज्ञानी जी कैसे हमने जो किए उसका फल को मिला। अज्ञानी सोचता है अगर किसी का कुछ बिगड़ गया, अरे उसने बिगाड़ दिया, उसने ऐसा कर दिया, उसकी नजर लग गई और उसकी दृष्टि लग गई और उसने टोटका कर दिया होगा, उसने कोई जादू मंत्र कर दिया होगा, उसने हमारा बिगाड़ दिया। ऐसा अज्ञानी जीव सोचता है निरंतर, और दूसरे के प्रति द्वेष भाव का ये मेरा काम उस व्यक्ति ने बिगाड़ा, उसने बिगाड़ा, ये सामग्री उसने तोड़ दी, इसके दूसरे के ऊपर नहीं उठाया। लेकिन वस्तु स्थिति को नहीं समझता कि हर व्यक्ति का परिणाम स्वयं स्वार्थी नहीं सकता है। और अगर अपने असुर कर्म का उदय ना हो तो कोई किसी का कुछ बिगाड़ सकता है?
अपनी बिगाड़ में अपना कर्मोदय उदय में आना है, और वो जो कर्मोदय में आ रहा वो अपना ही किया हुआ कर्मोदय में आ रहा, तो किसी दूसरे के द्वारा किया हुआ नहीं आ रहा। ऐसा जब चिंतन होता है तो उसके अंदर में तत्व ज्ञान की गहराई में उतरता है, तो संतान राग द्वेष वृत्ति के समाप्त हो जाते, और जब ऐसा ज्ञान नहीं होता तो उसके लिए लाभ अरे अच्छा किया राग और बुरा किया तो दोनों में वह अपने स्वभाव से च्युत हो गया। राग भी व्यक्ति के स्वभाव से चलायमान कर देता है और द्वेष भी व्यक्ति के स्वभाव से चलायमान कर देता है। समता दोनों में नहीं बन पाती, ये तो एक और कुआ है और एक और क्या है खाई। साधक इसलिए जब मोक्ष मार्ग पर चलता है संतुलन बना करके चलता है। ऐसा संतुलन बना करके चलता है कि कुएं में भी ना गिर जाए और उस खाई में भी ना गिर जाए, ऐसा संतुलन बना करके चलता है। इसलिए उस संतुलन का ही नाम क्या है, समता है ना। और ऐसा विचार करके तत्व चिंतन करता है, भैया अपने ही कर्म का उदय है, अच्छा है तो अपना और बुरा है तो भी अपना, जो किया था और जो कर रहे हैं उसको भविष्य में भी भोगना मिलेगा उसको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। और जो भी मिलेगा वो किसी दूसरे के द्वारा किया हुआ नहीं, किसी द्वारा दूसरे के द्वारा किया हुआ, किसके द्वारा किया हुआ, केवल अपने द्वारा किया हुआ मिलेगा। जब ये सत्य है आप सोचो आपको क्या करना, आप क्या अपने सपना चाहते हैं, कैसा चाहते हैं, वो आपको सोचना है। आप मंदिर जा रहे हैं महाराज ने लिए इसलिए जा रहे हैं, महाराज तो एक निमित्त है, नियम ले लिया था इसलिए जाना पड़ा, नियम ले लिया था इसलिए जाना पड़ा, तो ये तुमने अपने भाव से लिया, तुम जाओगे और तुम जाओगे तो उसका फल तुमको भी तो मिलेगा। कोई महाराज नहीं ले जाएंगे, ऐसा बात नहीं कर लेंगे, कमीशन नहीं लेंगे, उसका फल क्या होगा, तुमको ही मिलेगा। और जितने भावों से जाओगे, जैसे जाओगे, उसका फल भी तुमको वैसा का वैसा मिलेगा। जब ऐसा व्यक्ति सोचता हो 100% अपने भावों का फल, अपने आचरण का फल अपन को मिलता नहीं है, तो उसकी हर कदम व्यवस्थित बनते चले जाते, व्यवस्थित बनते चले जाते। क्यों? उसको इस बात का भी डर है कि हम नहीं जाएंगे, नहीं अच्छा काम करेंगे, गलत काम करेंगे, पाप काम करेंगे, तो उससे कर्म का बंधन होगा, तो उसके फलों को भी अकेला ही भोगना पड़ेगा, अकेला ही भोगना पड़ेगा, कोई काम में नहीं आएगा। ये तो अपनी केवल अज्ञान का मोह है कि 4 क्षणों में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और सोचने लगता है ये हमारे भैया, ये हमारे बेटा, ये हमारे बेटिया, ये हमारे चाचा, ये हमारे दादा, कौन कर्म को थोड़ी कोई बांटेगा, उसको तो तुमको ही सोचना पड़ेगा, तुमको ही सोचना पड़ेगा। इनने ऐसा कर दिया था इसलिए ऐसा हो गया, किसी ने कुछ नहीं, तुम ऐसा ना करते ऐसा नहीं है। और तुमने अरे किसी ने हमको कहा ही नहीं, इस समय करो जगाए नहीं, प्रतिकोण के बोले नहीं, किसी ने हम बैठे थे साथ में के लिए किसी ने बुलाया ही नहीं, कौन बुलाया, कौन बुलाएगा? ये तुमको भी चिंता होना चाहिए, शिव को चिंता होना चाहिए कि हमारे समय का है अच्छा है, कोई व्यक्ति मिल गया कदाचित किसी ने उठा दिया, बहुत अच्छा है, बाकी तुम किसी के लिए बताओ कौन सी तुम सर्विस में लगा, कोई वेतन दे रहे हो क्या किसी को?
नौकरी से रखे हो तो तुम ऐसा काम करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो बेटा नहीं देगी। अब नौकरी तो तुम ऐसा कर सकते हो, कह सकते हो तुम ऐसा काम नहीं करोगे तो तुमको वेतन नहीं देगी, वेतन देना बंद कर देंगे। अब जिसको वेतन ही नहीं दे रहे हो उसको कहो क्या करें, उसको कहो नहीं करना चाहिए तो नहीं करना। अब तुम्हारी कौन सी जबरदस्ती, कौन सी जबरदस्ती है कि कोई हमारी सेवा करे, कोई चटाई ले ले कि कोई कमंडल ले ले। ये तो यूं समझें कि अगर कदाचित ले लिया तो अपने में पुण्य का उदय है, और नहीं लिया तो समझ लो अपना पाप कर्म का उदय। कोई उठाने में सहयोगी बन गया अपना पुण्य का उदय, भले ही मिले, और नहीं किया तो अपने ही पाप कर्म का उदय। ऐसा सोचना चाहिए। और जब व्यक्ति ऐसा विचार करता है, चिंतन करता है, तो उसके अंदर में नया सवेरा हो जाता है। जैसे बादल फटते हैं, सूर्य का प्रकाश हो जाता है, तो उसको सत्य का आभास होता है, सत्य का ज्ञान होता है, राग द्वेष मोह अज्ञानता के भाव टूटते हैं और अपने आप कदम व्यवस्थित हो जाते हैं। यूं कहा जाता है, साइकिल चलाने वाले जब व्यक्ति पहली बार साइकिल चलाना सीखते हैं ना, तो पहली बार उसको बड़ा डर लगता है ना, लेकिन सिखाने वाला क्या करता है, बैठ जाओ हम पकड़े और इसके पक्का तोड़ देता, लगा देता पेडल, लगा देता पकड़ते सब, है ना, अब उधर गया पकड़ो नहीं चलते चलो, और वो चलता जाता धीरे धीरे के तैरने की सीखने वाले जो रहते हैं, तैराकी वो भी ऐसे कैसे रहते कि सीखने वाला तो उठा देता है किनारे पे, पानी में कैसे डूब गए तो फिर क्या होता है, वो क्या करता है, धीरे से धक्का दे देते, चलो है ना। तभी सावधान रहता है, जितना सावधान रहता है कि करने लगे तो पकड़ने में उसे दौड़ पड़ता है, साइकिल कहीं गिरने लगी तो दौड़ पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये मोक्ष का मार्ग ऐसा है, धर्म का पथ ऐसा है कि राहगीर जब रास्ते पर चलता है तो उसको फिर सब सोचना, जब तक बेटा न्यारा नहीं होता, जब तक न्यारा नहीं होता तो फिर तो बाप की कमाई है, आराम से बैठे बैठे खूब खाते रहो, खूब कमाते रहो, हैं? नई सड़क चाहिए, नया पेट चाहिए, नई साइकिल चाहिए, नई सामग्री चाहिए, वो चाहिए, अब जब न्यारा हो गया तब मालूम चलता है कि अपना खर्चा तो अपन को ही खाना है, तो चाहे तुम उस सामग्री पे 4 दिन में चलाओ, चाहे 1 दिन में चलाओ, है उठे। फिर व्यक्ति के लिए समझ में आती है और फिर एक एक पैसे की कीमत करने लगता है, फिर एक एक पैसे की कीमत शुरू हो जाती है। ऐसा मोक्ष मार्ग में समझ में आना चाहिए कि आप जो कुछ कर रहे हो, गुरुजन तो निमित्त हैं, क्या है निमित्त है। गुरु को उठा करके किसी को मोक्ष या स्वर्ग में नहीं ले जा करके रख सकते, रास्ता दिखा सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, बदला सकते हैं कि भाई ऐसा मत लो, अधिक से अधिक कंट्रोल कर सकते हैं, तुम ऐसा करोगे तो ऐसा प्रायश्चित मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसे दंड मिलेगा, एक समय सीमा तक। अंत में जाकर के कुछ करो या ना करो, उसका फल समझाना, ये सिद्धांत आता है, वे अपनी संस्था में रह जाते हैं। तो आप अच्छा करोगे, अच्छे रास्ते पर चलोगे, अच्छे चर्या बनाओगे, अच्छे प्रणाम करोगे, उसका तो तुम्हें ही अच्छा मिलेगा। और ऐसे नहीं रहोगे, ऐसे नहीं चलोगे, तो उसका परिणाम भी होगा।
वे भी किसी के फलों के भागीदारी नहीं करेंगे। इंसान में वितराग भगवान ऐसे ही होते हैं, तीर्थंकर भगवान ऐसे ही होते हैं, रास्ता बता देते हैं, कैसे करोगे तो ऐसा फल मिलेगा, ऐसा करोगे तो ऐसा फल मिलेगा। अब जो तुम्हें रुचे वैसा, जैसा तुमको अच्छा लगे वैसा करो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इस प्रकार के तत्व के चिंतन जो है अगर अपने जीवन में अच्छी तरह से बने रहे तो वे बहुत अच्छी उन्नति कर लेते हैं, अच्छे रास्ते पर आ जाते हैं। उनकी परिणति और उनके परिणाम और उनकी सारी दिनचर्या सहज परिवर्तित हो जाती है, अच्छी हो जाती है। तो इसके विषय में हमको ध्यान में रखना चाहिए और अच्छे अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयत्न करना चाहिए। जय महावीर। रेखा की गाथा सोदर को समझ रहे थे और जिसमें बताया गया था कि विभिन्न प्रकार के कर्मों को यह जीव स्वयं अकेला करता है और उसके फलों को स्वयं अकेला भोगता है। उसी बात के आगे कहते हैं प्रश्न नंबर 140 दूसरा पैरा कर्म सिद्धांतम इदम जीवाने तदपि तथ्यं प्रकटयति यत् जीवने सुख दुखानि अनुभूयन्ते अस्माभिः तेषु फलानुभवेषु परकीया पदार्थाः चेतनो वा निमित्तभूता सन्नपि दृश्यते। कहते हैं कि यह कर्म सिद्धांत जीवों को इस तथ्य का ज्ञान कराता है जीवाने तदपि तथ्यं प्रकटयति, इसका तथ्य को प्रकट करता है कि जीवने जो जीवन में सुख दुख आदि अनुभूयन्ते, सुख दुख आदि अस्माभिः हम सबके द्वारा उन सुख दुख को भोगा जाता है। तेषु फलानुभवेषु परकीया पदार्थाः, उसमें उनके फलानुभवन में परकीय पदार्थ पर पदार्थ चाहे वो चेतन हो अथवा अचेतन हो निमित्त भूता सन्नपि दृश्यते, वे निमित्त भूत होते हैं ऐसा देखा जाता है। अज्ञानवशेन जनाः तान् पदार्थान् एव, अज्ञानता के कारण मनुष्य उन पदार्थों को ही सुख दुखदायकान् मन्वते, पदार्थों को ये सुख दुख मानता है, जबकि वे सुख दुख में निमित्त हैं। लेकिन अज्ञानी प्राणी क्या करता है, उन पदार्थों को ही सुख दुख मानता है। किंतु तथ्यमिदं न विस्मर्तव्यं यत् सुख दुःखात् तत्त्वं वस्तुतः स्वकर्मणामेव नान्येषाम्। फिर भी इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि जो सुख दुख अतत्त्वं वस्तुतः, जो सुख दुख आदि हैं ये देते हैं जो वो वस्तुतः स्वकर्मणामेव, केवल अपने कर्म ही व्यक्ति के लिए सुख दुख देते हैं। नान्येषाम्, अन्य कोई दूसरा व्यक्ति सुख दुख नहीं देता है। यतो हि तेषां कर्मणां कर्ता स्वयं जीव एव, अतः स एव स्वयं स्वकीय सुख दुखादि कर्ता स एव भोक्ता नान्यादिमतं विवितिष्ठते। इसलिए तेषां कर्मणां कर्ता, उन कर्मों का कर्ता स्वयं जीव ही है, इसलिए स एव स्वयं स्वकीय सुख दुखादि कर्ता, इसलिए स्वयं ही अपने सुख दुख आदि का करता है। सैव भोक्ता, वही भोक्ता है। नान्य इति, कोई दूसरा नहीं है। ऐसा मतम निर्दिष्टते, ऐसा मत जो है वो सिद्ध होता है।
एतदेव अभिप्रेत्य आचार्यैः अमितगति सूरिभिः भावना द्वात्रिंशतिकायां श्लोक समुपदिष्टम्। एतदेव अभिप्रेत्य, इसी बात को ध्यान में रखते हुए आचार्य श्री अमितगति सूरी ने भावना द्वात्रिंशतिकायां अर्थात द्वात्रिंशतिका भावना के द्वारा श्लोक नंबर 30 और 31 में इस प्रकार से कहा है। स्वयं कृतं कर्म यदात्मना पुरा फलं त्वदीयं लभते शुभाशुभम्। हरेण दत्तं यदि लभ्यते सुखम् दूसरा व्यक्ति सुख दुख आदि देता है
की मान्यता को विमुच्य छोड़ दीजिए। छोड़ देना चाहिए। कोई किसी को सुख नहीं देगा, केवल अपना कर्म ही प्राणी के लिए सुख दुख देता है। जब इस प्रकार का अभिमान हो जाता है तो दूसरों के प्रति जो अपने अंदर में क्षण क्षण में क्रोध उत्पन्न हो जाता, राग द्वेष हो जाता, वैमनस्यता हो जाती, वह समाप्त हो जाती। उसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, नहीं। अपने कर्म के उदय से विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं बनती हैं, चाहे वो शुभ हो अथवा अशुभ हो। जब तत्वज्ञानी ऐसा विचार करते हैं तो उनके अंदर में समता भाव उत्पन्न हो जाता है। या जब शरीर एकाकी जीवन, वह भी एक अकेला जीव, दीर्घ संसारे यस्मिन् संसारो महासागरोपमाः तस्य पारं गन्तुं सामान्यजनो न समर्थः। ऐसा वह जो दीर्घ संसार में, संसारो महासागरोपमाः, और संसार तो कैसा है, महासागर की तरह है। महासागर, महासमुद्र, संसार सागर, ऐसा संसार रूपी सागर में उसको तस्य पारं गन्तुं सामान्यजनो न समर्थः। उससे पार होना सामान्य जन में के सामर्थ्य की बात नहीं। संसार समुद्र से पार होना आसान नहीं, क्या खेल है क्या? अगर ऐसा होने लग जाए तो हर व्यक्ति पार हो जाए। हर व्यक्ति पार नहीं हो सकता। कौन पार हो सकता है? विरही कोई महान सच्चे रत्नत्रय के आराधक साधक परम वितरागी महापुरुष जो होते हैं, वे ही उस संसार से पार हो सकते हैं। आम व्यक्ति की तो केवल कल्पना रहती है, केवल विचार खाली रहते हैं, कल्पना रहती, विचार भी नहीं रहती। कितने लोगों का लक्ष्य ही नहीं रहता कि हमारे कर्म का क्षय हो या संसार सागर से अब ऊब चुके, संसार समुद्र से अब घबरा चुके हैं, अब हम संसार में नहीं भटकना चाहते हैं, अब संसार में नहीं भ्रमण करना चाहते हैं। ऐसे विचार उत्पन्न होना, ऐसे भाव उत्पन्न होना बहुत बहुत कठिन बात है। कितने लोग ऐसे जिनके अंदर में ऐसे विचार होते हों, ऐसे भाव उत्पन्न हो, और जिसके अंदर में एक बार में ऐसे विचार उत्पन्न हो जाए, ऐसे भाव उत्पन्न हो जाए, उसके जीवन दशा ही चेंज हो जाएगी। उसकी हर प्रक्रिया, हर तरह की चर्या, सोच, विचार सब चेंज हो जाएगा। मानो नया सवेरा उसके जीवन में हो गया हो, ऐसी स्थिति फिर उसकी बनने लगती है। नई प्रकार की दुनिया, नई दुनिया में पहुंच जाता है। पत्र, समाचार पत्र नहीं, नए लोक में उसकी चिंतन प्रारंभ, और उसको फिर आनंद आता है कि वो जिस मार्ग पर बढ़ना चाहिए था उस रास्ते पर आ गए। अनंत अनंत काल उस रास्ते के बिना हमारा यूं ही व्यतीत होता गया, भटकते रहे हम, लेकिन कहीं रास्ता नहीं मिला, होते खाते रहे, पार नहीं हो पाए थे। लेकिन अब पार होने का रास्ता हमको मिल गया है। ऐसा चिंतन करते हैं कौन? केवल ज्ञानी जीव, तत्वज्ञानी जो होते हैं, निरंतर ऐसा विचार करते हैं। अथवा नहीं पाता है तो रास्ता को कैसे पार हों, ये भी तत्वज्ञान है। कैसे पार, क्या क्या हमको अपनी सावधानता रखना पड़ेगी, क्या क्या तैयारियां रखना पड़ेगी, कैसे कैसे हमको चलना पड़ेगा, तब कहीं महासमुद्र से पार हो सकते हैं, संसार के महासमुद्र से पार हो सकते हैं। ऐसा जिनके अंदर में विचार आ जाए, वे ही वे समर्थ हो जाते, वे पार हो जाते, अन्यथा
आम व्यक्ति के लिए ये बात समझ सक्षम नहीं है। अनेक शास्त्रेषु संसारस्य दुष्करत्वम् अवबोधयितुं सागरस्य उपमानता स्वीकृता। अनेक आचार्यों ने अपने शास्त्रों में संसार की दुष्करत्वम् अवबोधयितुं, दुष्करता को समझाने के लिए सागरस्य उपमानता स्वीकृता, सागर की उपमा को स्वीकार किया है। सागर समुद्र है, लेकिन ये उपमा है, ऐसा नहीं समझ करके संसार समुद्र का नाम है। ये हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, ऐसा कोई संसार नाम का सागर हो। लाल समुद्र, कालोदरी समुद्र, पुष्कर समुद्र, जम्बूरम समुद्र, क्षीरवर समुद्र, घृतवर समुद्र, इक्षुवर समुद्र, ऐसे कोई समुद्र संसार समुद्र। तो ऐसा कोई जल का समुद्र नहीं है, लेकिन जैसे समुद्र को पार करना आम व्यक्ति के लिए अपने हाथ से कठिन होता है, उसी प्रकार से महान संसार रूपी असीम अथाह सागर को पार करना भी बहुत कठिन होता है। इसलिए उसके सागर की उपमा दी है। यथा कार्तिकेयम प्रेक्षा ग्रंथे, जैसे कि कार्तिकेयम प्रेक्षा ग्रंथ में कहा है, सुट्टु असारे संसारे दुख सारे भूमि, यह संसार सरल संसार है, एक भयानक दुख सागर जैसा है। तो ऐसे संसार में सुख कहाँ है, ऐसा गाथा नंबर 62 में कहा है। दुख सारे सागर की उपमा दी गई। अथवा इति से हरिवंश पुराण के भी 43वें अध्याय अधिकार के 128 श्लोक में कहा है, घोरम संसार सागरम, संसार सागर घोर है, कठिन है। भगवती आराधने की ग्रंथे संसार सागर से भी संसार दुष्टता प्रकटिता। भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 748 में संसार रूपी सागर की भीषणता और उसकी दुष्टता का इत्थम प्रकटिता, इस प्रकार से उसका वर्णन या उसका कथन किया है, इस प्रकार से उसे प्रकट किया है। संसार सागरम्य रंते बहु दिव्य दुख सलीलम्मी, संसरमाणो जीवो दुखेन लहै मनुष्यत्वम्, यानी कठिन है। तो इस शब्द वाक्य आप में आए हैं, इसलिए कह रहे संसार सागर में रणते वो दिव्य दुख सलिलम्मी, जिसमें कैसा सलिल, सलिल यानी जल कैसा है, अनंत बहुत तीव्र प्रकार के दुखों से सहित या दुख रूपी जल का अनंत प्रकार के, एक प्रकार के दुख हैं संसार में, अनंत प्रकार के दुख हैं। अब उसकी तो गिनती भी नहीं गिन सकते, कितने प्रकार के दुख, गिनती नहीं गिन सकते, इतने प्रकार के दुख हैं। तो बहुत प्रकार के, और कैसे दुख हैं, दिव्य तीव्र वेदना देने वाली अवस्था, ऐसा दुख
सुना हुआ है, संशय मानो जीवो, और कह रहे हैं ऐसे संसार में, संसार रूपी समुद्र में संसार करता हुआ, संसार में भटकता हुआ, घूमता भ्रमित करता हुआ यह जीव दुखी लाई मनुष्य, बहुत बहुत दुखों से, बहुत बहुत कठिन तपस्या से, पुण्य योग से मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करता है। कितने रास्ते बहुत दुखों से मिली है पर्याय, और तुम योगी खमा उसको समाप्त करते जा रहे हो। जो बड़ी कठिनाई से मिली, बड़ी तकलीफ से मिली, बड़ी परिश्रम से मिली, बड़े पुण्य योग से मिली है, जब ऐसा विचार व्यक्ति के मन में आता है तो उसको लगता है कि हम इस मनुष्य पर्याय को कैसे सफल करें, कैसे इसके लिए सार्थक करें, उसके जीवन में कीमत प्राप्त होने लगती है। जिसने कभी सोचा ही नहीं, इस विषय में कभी विचार ही नहीं, उसको क्या करना, तो सोचता है फिर मिल जाएगी, कहाँ जाएगी, फिर मिल जाएगी, जब चाहे तब मिल जाएगी। अज्ञानी जीव तो एक ऐसी अज्ञानता में बैठा रहता, वो सोचता चले जाने तो मुश्किल है, जाते जाने तो फिर मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं सोचा। बहुत ही दुर्लभ भावना का विचार कभी नहीं किया, उसका आश्रय नहीं लिया कि कितनी दुर्लभ है, दुर्लभ से दुर्लभ है जीवन। और समझ सुन चेत सयाने काल धाम होवे, यह नर भाव फिर मिलन कठिन है, जो समझ कठिन है, कठिन क्योंकि उसको बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जब व्यक्ति के मन में विचार आता है, उसकी उपयोग का कीमत करता है। संसारस्य कुत्रचित् घोरवनेन कुत्रचित् अपारमरुस्थलेनि अपि शास्त्रस्य प्रतिपादितम्। और शास्त्रों में ऐसे संसार के लिए कुत्रचित् घोरवनेन, कहीं कहीं घोर वन की उपमा दी है, कुत्रचित् और कहीं अपार मरुस्थलेनि, कैसे उपमा दी है, अपार मरुस्थल, ऐसा मरुस्थल की तरह, मरुस्थल यानी रेगिस्तान, इस प्रकार की उपमा दी है। रेगिस्तान के रास्ते खोजना बड़ा कठिन होता है। ये तो रोड बनने, जब रोड नहीं थी और बिल्कुल रेगिस्तान जहाँ पर रेत पड़ी है, वहां से मंजिल तक आना बड़ा कठिन है। रास्ते ही नहीं करना, जाए कहाँ जाए, किस तरफ से जाए, कुछ भी नहीं दिख रहा। बालू के टीले, अपन जब निकले तो कुछ दूसरी जगह दिखे, वो बाद में आए तो दूसरी जगह दिखे। हवा चलती है और हवा में वो टीले कहीं भी कहीं मुड़ करके हवा में बालू। तो इस प्रकार से मरुस्थल होता है और उसमें व्यक्ति भटक जाते हैं। बड़े बड़े लोग मात्र लंबे चौड़े निशान देख करके चलते हैं कि मान लीजिए उन्होंने देखा कि भाई हम काम में जाना तो ये वृक्ष पड़ेगा, तो दूर से उस वृक्ष को पहले आगे बढ़ा लेते थे और उसकी सीध में चलते, अब उस वृक्ष की सीध में वो चले। वहां से प्रमुख मकान, मंदिर या कोई भी और ऐसी पेशा मिलेगी, अब उसको आधार बनाएंगे, उस हिसाब से चलेंगे, तब कहीं भी अपने स्थान तक पहुंच पाते हैं। तो ऐसा जो अपार मरुस्थल के समान ही, और अपार मरुस्थल यहाँ तो फिर भी वृक्ष या मकान वगैरह मिल जाए, जहाँ एकदम मरुस्थल कुछ भी वृक्ष या कुछ भी मकान कुछ भी ना हो, वहाँ तो हालत ही दूसरी हो जाएगी। तो इस प्रकार से कहा गया है उनसे ज्ञानान में कहा नहीं है, महाव्यसन संकीर्णे दुख जुलन दीपिते एकाकीव
ब्रह्मत्यात्मा दुर्गे भवमरुस्तरे महाव्यसन संकीर्णे। अब यहाँ व्यसन का अर्थ क्या लेना है? आपत्तियां, विपत्तियां, संकट। तो जहां पर बहुत प्रकार की आपत्तियां रहती हैं, विपत्तियां रहती, संकट रहते हैं, दुख ज्वलन दीपित और दुख रूपी अग्नि, कैसा होगा? दुख रूपी अग्नि से दीप्त जान की बात करते हैं। ऐसे एकाकी ब्रह्मत्यात्मा दुर्गे, ऐसे दुर्गम भव नरस्थले, संसार रूपी नरस्थल में एकाकी केवल अकेला ही यह आत्मा गमती अर्थात भ्रमण करती है। इस प्रकार से जानना चाहिए आगे विषय को। और पहला है सर्वोदया टीका गाथा नंबर 41 के ऊपर चल रही थी, जिसमें आकर्मणा से एक को हिंदरी टीका एकाकेव निस्सहायता परिभवति तीन टीकायां गाथा अर्थात घटी यंत्र जीव निरंतरम परिभ्रमति व निर्देशम। कहते हैं कि ये जीव केवल अकेला ही निस्सहाय अर्थात निस्सहायता के कारण या निस्सहाय रूप में बेसहारे के रूप में परिणत करता है। तीन प्रारूप की टीका गाथा 26 की टीका में कहा है घटी यंत्र निर्जीव निरंतर परिवर्तित है। जैसे जिसमें अर्थात मुख्य अर्थात जो रहाट होते हैं और रहाट होते हो क्या होते हैं, वो इस प्रकार के उसके जो पीते हैं उनके इस प्रकार से चलते रहते हैं। एक ओर से बर्तन भरता जाता है और दूसरी ओर से खाली होता जाता है। ऐसा रहता है, भरता जाता है खाली होता जाता है। तो एक क्रम का अनुवर्त चलता रहता है। तो जिस सीमा में आगे बढ़े रहते आगे खाली होते जाते हैं। तो इस प्रकार से जैसे उसकी चेन जैसी घूमती रहती है, वैसे ऐसी निरंतर संसार में परिभ्रमण करता रहता है। ऐसा वहां यानी तीन प्रारूप में कहा है गोरे स्वामी कर्मो धारण भवति आत्मशास्त्रो संकेतम और दैवी तरह गो केवल गो वृषभ को भी बोलते हैं और दूसरे व्यक्ति को वृषभ भी कह सकते हैं। तो वैदिकरण अपने स्वामी कर्म का भारी जीव होता रहता है। जैसे बैल वगैरह जो होते हैं वे गाड़ी के रूप में अतः कितने सारे ऐसे एरिया रहते हैं जहाँ पर बैलों के ऊपर ही वजन लादा जाता है, बैलों के ऊपर ही भार लादा जाता है। तो उस प्रकार से स्वामी कर्मो धारण भवति, वहाँ अपने स्वामी जो कर रहे हैं उनके कर्म के भार को बढ़ता रहता है, धोता रहता है। आत्मिका को संकेतन ऐसा आत्मिकाती समय साथ की टीका में कहा है। साथ ही विश्राम से स्थान लगते और यह जीव किसी भी विश्राम स्थान को प्राप्त नहीं कर पाता। मृत्यु परंपरा नो लंघनन्तु कर्म के उदय केवल यह
बाद मरण के बाद जन्म, एक क्रम का अनवरत चलता रहेगा। भगवती आराधनी ग्रंथि चक्रवर्ती भूतस्य कर्मणो दासां उपगतस्य वा जीवस्य दशा वर्णिता। और भगवती आराधना ग्रंथ में भी इस बात के लिए कहा है कि यह जीव कर्मवती भूतस्य कर्मणो, है ना, कर्म के वशीभूत होकर के अथवा कर्मणो दासां उपगतस्य, कर्म की दासता, कर्म की दासता है नौकरी, नौकर की तरह जीवन से दशा वर्णिता, जीव की दशा का वहां पर वर्णन किया गया है। कहाँ पर? भगवती आराधना ग्रंथ की गाथा 1786 में इस प्रकार से कहा है। संसार में आलू यह जीव असहाय है, उसमें ऐसा कहा गया है, संसार सत्यमानुष्य भवति जीवो अनात्मवतो, अनात्मवतः आत्मवत के बिना यह जीव कर्म संसारों के चक्र में आरोहण करता हुआ परिभ्रमण करता है। जैसे तूफान के चक्के के ऊपर वह मिट्टी का लोटा बना है तो वह भी उसी चक्के के हिसाब से वो घूमता रहता है। उसी प्रकार संसार चक्र में आरूढ़ी, संसार चक्र में शांति होकर के यह जीव क्या होता है, संसार में घूमता है। ऐसा अनंत वर्षा जो आत्मवश नहीं है, जिसने अपनी आत्मा को वश नहीं किया, ऐसा जीव संसार में भ्रमण करता है पर अवस्था के कारण। तथा और भी कहा है, धारम रोवनंदो कहीं समनि आरोही धारम देव करवाणी नौगुण नरंती करंती विस्वजम।
ना जानता हुआ लुप्त लोचना, जैसे आंखों से अंधा व्यक्ति संसार में भ्रमण करता है, रास्ते पर नहीं आ पाता है, इसी प्रकार से ज्ञान रूपी लोचन के बिना यदि भ्रमण से अविरतम जीवा एकाकी विधिवंशिता कर्मों के उदय से वशीभूत होता हुआ या अकेला जीव ऐसे संसार में अविरतम भ्रमति निरंतर भ्रमण करता रहता है, ऐसा नहीं। प्रवचन स्थाने की हिंदे घोर बकार संसार मोह संयो, प्रवचन स्थान के पहले अध्याय के 77वीं गाथा में कहा है कि यह जीव मोह संयो, मोह से संपन्न होकर के, मोह से युक्त होकर के घोर अपार संसार में नदी, घोर और अपार संसार में भ्रमण करता है, तथा इसको जाए मददी और यदि एकाकी एक साधारे से धन लगते यथा वीर से अर्थात मृत्युमपि प्राप्त एकाकी जन्म लेता है और अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, मृत्युमपि प्राप्त होते हुआ मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, जन्म मरण परस्पर संबंध, क्योंकि जन्म और मरण का परस्पर में ऐसा संबंध होता है कि जहाँ जन्म होता है, जिस शरीर का जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है।